कांग्रेस का सत्यानाश करने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसका बेटा है। इनसे बड़ा दुश्मन किसानों का कोई हो नहीं सकता। बाप तो झूठा है ही, बेटा महा झूठा है। 6 मुकदमे, ये इनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार, एक बार नहीं अनेकों बार झूठ बोलते रहे और उनकी झूठ की वजह से मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी। बाप बेटे का जो संगठन बना हुआ है, इन्होंने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया है। डॉक्टर अरविंद शर्मा के पर्सनली लोगों की नाराजगी थी। रोहतक जिले के बोहर गांव, गड़ीभोर, माजरा, बलियाना, कलावर, नौनंद, खेड़ीसाद, बरावर और कन्हैली, इन गांवों के जमींदारों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बर्बाद कर दिया। औरतों के फार्म भरवा दिए लोकसभा के चुनाव से पहले। 1-1 लाख रुपए 25 को वोट दो कांग्रेस को, 4 को गिनती कराएंगे, 5 को आपके खाते में 1-1 लाख रुपए चला जाएगा। खटा कटाएंगे। इस प्रकार की भाषा बोलते थे। कहाँ है वो पैसे? औरतें चक्कर काट रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर की। इनकी बोगस वोटिंग अगर रुक गई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव भी हार सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हैं। पहले ये कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन कुछ समय पहले ये भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हुड्डा जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आप बेबाक के आवाज के लिए जाने जाते हैं कि आप किसी भी मुद्दे पर खरी खरी सुनाते हैं, तो क्या ये आपकी कमजोरी है या आपकी ताकत है? नहीं, ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि मैं आज, मुझे 50 साल हो गए पॉलिटिक्स में। मैं आज पूरे हरियाणा की पॉलिटिक्स में शायद रामविलास शर्मा के बाद सबसे सीनियर मोस्ट आदमी हूं। कांग्रेस में मैं सबसे सीनियर मोस्ट था, लेकिन मेरी लगातार अनदेखी होती रही। लगातार अनदेखी होने की वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि कृष्णमूर्ति हुड्डा को ये लग रहा था कि उसे टिकट नहीं मिलेगी गढ़ी कलोई सांपला से, क्या इसलिए उसने कांग्रेस पार्टी छोड़ी? नहीं, गढ़ी सांपला से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले कई बार 5-6 बार से एमएलए हैं। मेरा तो वहां टिकट का मतलब ही नहीं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे कांग्रेस में वापस ले आए थे। मैंने कांग्रेस छोड़ दी थी। मैं हरियाणा जनहित कांग्रेस में चला गया था, चौधरी भजनलाल वाली पार्टी में। मुझे ये क्या कहलाया थे कि चुनाव लड़वाऊंगा 2009 में, कि 2009 में तो नहीं लड़वाऊंगा, 14 में लड़वाऊंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ना 9 में मुझे ना 14 में टिकट दिया, ना 19 में टिकट दिया। जब 19 में टिकट नहीं दिया, मैंने छोड़ दी। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ छोड़ दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार, एक बार नहीं अनेकों बार झूठ बोलते रहे और उनकी झूठ की वजह से मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी। बाकी मेरा तो जन्म कांग्रेस में हुआ था। बड़ा दर्द भी होता है कांग्रेस छोड़ते हुए, 50 साल जिस पार्टी में रहे हो और एकदम से जाने। लेकिन ये बाप बेटे का जो संगठन बना हुआ है, इन्होंने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया है। जो कांग्रेस के ओरिजिनल लोग हैं बेचारे सारे सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, और जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो चौधरी बने हुए हैं। इसलिए कांग्रेस का सत्यानाश करने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसका बेटा है। जब आप कांग्रेस पार्टी के अंदर थे तब आपने कभी ये आवाज नहीं उठाई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं? आज जब बीजेपी में शामिल हो गए तो आप उनके खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। आपने मेरी वीडियो देखी नहीं। मैंने 2022 से लगातार, मैं 2019 से मैं लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। और मैंने बहुत बड़ी जनसभाएं की 2022 में और 2023 में। सबसे बड़ी जनसभा मैंने गढ़ी सांपला कलोई के कलोई गांव में की, और वो मेरी जनसभा इतनी भव्य थी कि भूपेंद्र हुड्डा के भी पसीने छूट गए थे। उसके बाद मैंने भोर में की। भोर से मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव सांगी में की। उसके बाद जसैया में की। मेरी जनसभाओं से भयभीत होके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कभी वोट मांगने के बाद दोबारा अपने चुनाव क्षेत्र में जाता नहीं था, उसको एकदम से प्रोग्राम बनाने पड़े। और वो हर गांव में मेरी वजह से, मेरी जनसभाओं के डर की वजह से वो हर गांव में दर दर की ठोकरें खाता रहा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे से बहुत डरता है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बात कह रहा है, वो अपने काम नहीं गिना रहा कि मैंने 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा, मैंने ये काम किए। वो सिर्फ कह रहा है भाई मैं चौधर लेके आऊंगा, मैं चीफ मिनिस्टर बन के आऊंगा। एक नारे से वो चुनाव लड़ रहा है। आज वो नारा छोड़ दो,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा कम से कम 50,000 वोटों से इस गढ़ी सांपला चुनाव से, जहां वो 4-5 बार एमएलए रहे, उससे आ रहे हैं। आपको पता नहीं 1991 से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार 5 बार चुनाव हारा था। 2 बार स्वयं 1982 और 1987 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे। 1967 और 1977 में उनके फादर चौधरी रणबीर सिंह हारे, और 1972 में उनके बड़े भाई कैप्टन प्रताप सिंह हारे। और मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसकी जो मिसडीड्स हैं, 6 मुकदमे उस पर आज भ्रष्टाचार के लगे हुए हैं। 2 मुकदमे बहुत संगीन हैं। फिर आप उसको अंदर क्यों नहीं डाल रहे हैं? ये तो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। ये तो ईडी का काम है। ईडी ने उनकी 834 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। ईडी चुनाव के वक्त कार्रवाई क्यों करी हुड्डा साहब? नहीं, देखो, जैसे जैसे प्रूफ मिलेंगे ईडी को या सीबीआई को या पुलिस को, जैसे जैसे प्रूफ मिलेंगे उसके हिसाब से वो कार्रवाई होती है। कोई खास नहीं कि चुनाव के दौरान है, उससे पहले भी इन पे छापे पड़े हैं बहुत ज्यादा। आज से 6-7-8 साल पहले भी खूब छापे पड़े। मैं एक दिन मौजूद था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मेरे सामने सीबीआई का छापा पड़ा। ये तो सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव आ गया, चुनाव के वक्त ही आपने छापेमारी करी हो, तो पहले छापेमारी क्यों नहीं की? नहीं, छापेमारी अभी कोई नहीं हुई। उनके प्रूफ मिले हैं और उन प्रूफों के आधार पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर है कोई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उसने 10 गांव के किसान तो रोहतक के बर्बाद कर दिए। उनकी जमीन सिर्फ 18-19 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से एक्वायर की गवर्नमेंट ने, और वो मारुति, एशियन पेंट, अमूल और जो बड़े बड़े उद्योग घर हैं उनको दे दी। किसानों की वो जमीन आज 10-10 करोड़ रुपए एकड़ की है। जितना बड़ा नुकसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का किया, किसी ने नहीं किया। गुड़गांव में क्या हुआ कि किसानों की हजारों एकड़ जमीन पे उन्होंने 4 और 6 के नोटिस लगा दिए। 4 और 6 के नोटिस का मतलब कि सरकार इस जमीन को अधिग्रहण करना चाहती है, और 9 का नोटिस हो जाए तो जमीन सरकार ने अधिग्रहण कर ली। 9 के नोटिस से पहले इसने बिल्डरों को भेज दिया, उनको जो उन किसानों से जमीन खरीद लो, सरकार तो 20 लाख रुपए देगी उनकी कीमत, तुम 50 लाख रुपए दे दो, तुम्हें दे देंगे वो। किसानों ने सोचा जमीन तुम्हारी 20 लाख में जा रही है, और ये प्राइवेट बिल्डर अगर 50 लाख दे रहा तो दे दो उसको। तो किसानों ने औने पौने भाव में वो अपनी दे दी। जैसे ही उन्होंने अपने रजिस्ट्रियां करवा ली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसके 4-6 के नोटिस वापस ले लिए। जो सरकार की मंशा थी कि उनको अधिग्रहण करेंगे, वो उन्होंने वापस कर दिया। अब उस जमीन की कीमत एकदम से 10 करोड़ होगी, और उसके बाद उन्होंने उनका सीएलयू करा लिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में था सब कुछ। अब वो जमीन जो 50 लाख की ली थी वो 15-20 करोड़ की जमीन हो गई। इसमें जो ईडी कह रही है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हिस्सा था। जितने बिल्डरों ने जमीनें खरीदी सबके उसमें हिस्सा था। इसलिए ईडी ने सारी पुख्ता सबूत मिलने के बाद वो 834 करोड़ की संपत्ति जब्त की। ये तो जिस समय कुछ भी नहीं था, मैं तो उस समय राज्य कार्यकारिणी का मेंबर था, ऑल इंडिया NSUI का मैं वाइस प्रेसिडेंट था। इसका तो कुछ भी नहीं थी पॉलिटिक्स। और ये तो किस्मत का धनी है कि राजीव गांधी ने मुझे नौकरी छुड़वाई थी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 1991 में, लेकिन मेरा मन लोकसभा में नहीं किया। मेरा एक सपना था जिंदगी का, मैं मिनिस्टर बनना चाहता था। मैंने राजीव जी से कहा, जी मैं लोकसभा की बजाय मैं विधानसभा लड़ूंगा। इसको मिल गई। वीरेंद्र सिंह इसका मामा फूफी के थे आपस में, वीरेंद्र सिंह प्रधान था। मैंने इनकी दादालाई तोड़ी। ये कभी किसी को टिकट लेने नहीं देना चाहते थे। 5 बार ये हारे, 6ठी बार मैं चुनाव लड़ा 1991 में, मैं जीता। हुड्डा साहब, आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा भ्रष्ट आदमी है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ अभी तक बाहर घूम रहे हैं, जेल में क्यों नहीं है? 10 साल सरकार रही आप लोगों की, 10 साल बीजेपी सरकार थी, 10 साल तो टाइम बहुत होता है, 10 साल में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी थोड़ा सा वेट करो, सब कुछ होगा। जो कानून के अंतर्गत बातें होती हैं सारी होंगी। अभी तो बहुत कुछ पड़ा है। अभी तो ईडी ने एक उनको वो दिखाया, शीशा दिखाया है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कार्रवाई होगी। मैं ये नहीं कहता मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ईडी बड़ी स्लो चलती है, लेकिन उसकी चक्की जो है स्लो पीसती पूरा है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करप्शन का सबसे बड़ा सरगना है वो। आज वो कांग्रेस का सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर है। उसके परिवार की संपत्ति
2005 से पहले की देख लो और आज उनकी संपत्ति देख लो कितनी है। और जो वो संपत्ति वो उन्होंने अर्जित की है वो किसानों के पेट काट के, किसानों का गला काट के संपत्ति अर्जित की है। आज कहां से आ गए 10-10 पेट्रोल पंप, कहां से आ गए? क्या था उनके पास? एकदम से उनकी संपत्ति में 2-2 करोड़ की गाड़ी में वो घूम रहे हैं। कहां से 2-2 करोड़ रुपए आ गया? आज हमारे पास तो 20 लाख की गाड़ी भी नहीं है। हम तो 10 बार सोचते हैं अगर कोई नई गाड़ी लेनी होती है, जितना हमारा उसी के हिसाब से हमें अपना कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स, अपने उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो आने वाला टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बहुत खराब है और उन्होंने जो किया है उसका उनको भुगतना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहा है किसानों के लिए जितना हमने किया उतना बीजेपी ने कभी किया ही नहीं मिला। आप वो कहो कि एक बात किसानों की बता दो, कांग्रेस पार्टी के राज में मनमोहन सिंह ने इनको स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर एक और रिपोर्ट बनाने को कहा था। इन्होंने रिपोर्ट बनाई लेकिन अपनी सरकार में लागू नहीं कर पाए। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? जो आदमी खुद उसको, जिसमें बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी थे, 6-7 चीफ मिनिस्टरों की एक ग्रुप बनाया, उन्होंने किसानों के हक में रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट ये कभी लागू नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो 6-6 हजार रुपए दे रहे हैं किसानों को, आज तक किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। स्वामीनाथन आयोग की बात तो नरेंद्र मोदी ने भी की थी कि हम लागू करेंगे इसे। हमने लागू किया हरियाणा में, हमने सभी फसलों का कह दिया कि हम उसके रेट से लेंगे, एमएसपी के हिसाब से लेंगे। हमने तो काम करके दिखाया है। किसानों के खाते में 1 रुपया कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं भिजवाया। अब किसानों के खाते में पैसे जा रहा है। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन की थी 1987 में, आज वो पेंशन 3,000 रुपए मिल रही है। मोदी जी ने किसानों के 6-6 हजार रुपए किए हैं। एक वक्त आएगा ये 6,000 किसानों को 60,000 रुपए में बदली होंगे, चाहे वो 10 साल में हो चाहे 5 साल में हो। किसानों के लिए जो कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये तो किसानों को भड़काते हैं लोग, भड़का के सरकार के खिलाफ करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताओ कहां का किसान है? इसके पास 1.5 एकड़ जमीन, 1.5 एकड़ भी इसके नाम गांव में जमीन नहीं है। जो उसका अपना गांव है, सांगी में चले जाओ, और 450 एकड़ जमीन ये 40 साल तक जो पाना शामला थी, ग्राम शामला थी, उस जमीन पे कब्जा करते रहे, उस पे खाते रहे 40 साल तक। वो एक इंच जमीन मैंने लड़ के इनसे छुड़वाई, उसमें गोलियां तक चली थी और वहां आपस में फरसे चले, खून खराबा होया। इसके अपने गांव की बात बता रहा हूं मैं। तो ये कहां का किसानों का हितैषी है? ये कहीं से किसानों का हितैषी नहीं है। ये अपनी रोटियां सेक रहा है, अपना फायदा उठा रहा है। अपने फायदे के अलावा ये व्यापारी आदमी है, प्रॉपर्टी का काम करता था एमएलए के चुनाव से पहले। दिल्ली में इन्होंने प्लॉट काटे थे नेबसराय में। तो ये आदमी ना किसानों को कभी सगा हुआ है, ना कभी जिंदगी में सगा होगा। रोहतक जिले के बोहर गांव, गड़ीभोर, माजरा, बलियाना, कलावर, नौनंद, खेड़ीसाद, पेरावर और कन्हैली, इन गांवों के जमींदारों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बर्बाद कर दिया। इनकी जमीन कोडियों के हिसाब से खरीदी और कोडियों से करके ये बेचारे अब जितनी इनकी जमीन थी उसका 10वां हिस्सा भी नहीं ले पाए उस पैसे से। तो इनसे बड़ा दुश्मन किसानों का कोई हो नहीं सकता। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई कहानी नहीं है। ये इस परिवार का आखिरी चुनाव है, इसके बाद ये परिवार की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, ये मेरा दावा है। ये तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली के रास्ते चंडीगढ़ जाएंगे। ये कहीं भी नहीं जाएंगे, ना दिल्ली जाएंगे ना चंडीगढ़ जाएंगे, देख लेना यहीं रहेंगे। ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उसका बेटा है, बाप तो झूठा है ही, बेटा महा झूठा है। हर नौजवान जो उससे मिलता है सबको कहता तेरी नौकरी पक्की, तेरी पक्की, तेरी पक्की। सबको नौकरी के झांसे दे रहे हैं। इस चुनाव ये कैसे जीते हैं? चुनाव झूठ बोल के चुनाव जीते हैं। औरतों के फार्म भरवा दिए लोकसभा के चुनाव से पहले। 1-1 लाख रुपए 25 को वोट दो कांग्रेस को, 4 को गिनती कराएंगे, 5 को आपके खाते में 1-1 लाख रुपए चला जाएगा। खटा कटाएंगे, इस प्रकार की भाषा बोलते थे। कहां है वो पैसे? औरतें चक्कर काट रही है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के घर की। और उसके अलावा गरीबों को कहा कि मोदी जी की अगर 400 सीटें आ गई तो ये आपका आरक्षण समाप्त कर देंगे। और जिस प्रकार से इस चुनाव में उन्होंने पैसे का नंगा नाच किया है, जिस प्रकार खरीद फरोख्त हुई है, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि इतनी करप्शन की भी कभी इलेक्शन में होती होगी।
आपने एक आरोप भी लगाए थे कि तकरीबन 40 से 50 हजार बोगस वोटें पड़ी हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ फिर इन विधानसभा चुनाव में भी होगा? इससे भी ज्यादा पड़ी हैं। कम से कम इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 1.5 से 2 लाख वोट बोगस पड़ी है। अगर इस चुनाव में जैसे 270 कंपनियां बीएसएफ की आ चुकी हैं, चुनाव के ड्यूटी अगर वो बीएसएफ अगर आ गई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेने के देने पड़ जाएंगे। यहां इनकी बोगस वोटिंग अगर रुकी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव भी हार सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और उसके बेटे दोनों को कि आप सार्वजनिक बहस करो। तुम्हें 14 बार जितवाया इस इलाके के लोगों ने 1991 के बाद। मैं सिर्फ एक बार जीता हूं। मैं एक बार का काम गिनाऊंगा, आप 14 बार का काम गिनाना। मेरा एक बार का काम उनके 14 बार के काम से भारी रहेगा। मैंने लोगों की दिल से सेवा की, इसलिए लोग मेरी अब भी इज्जत करते हैं। मुझे आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहे हो। सब कहते हैं भाई ठीक कर रहे हो। हमारा तो कैरियर खत्म किया इस आदमी ने। हमें तो राजीव गांधी ने नौकरी छुड़वा के इस पॉलिटिक्स में लेके आए थे और हमने सच्चे मन से लोगों की सेवा की है। मेरे परिवार ने सच्चे मन से लोगों की सेवा की है। इन्होंने कभी सच्चे मन से सेवा नहीं की। इन्होंने सिर्फ पैसा, जब तो 6 मुकदमे भ्रष्टाचार के लगे हुए हैं। आज अगर मैं इन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा हूं, रिकॉर्ड की बात है, 6 मुकदमे, ये इनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो सुना आपने कृष्णमूर्ति हुड्डा का साफ तौर से कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक भ्रष्ट आदमी है और उनके खिलाफ ये चुनाव लड़कर काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। हुड्डा साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका।